बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूलुल्लाह रिज़्क़रीना। आज का मौजू यह है कि कुर्बानी के बकरे या बकरियों को मोटा करने का आसान तरीका। और प्यारे दोस्तों, मैं यह समझता हूँ कि यकीनन जानवरों को मोटा करना एक जिसे कहते हैं मुश्किल काम है। और मैं आपको जी एक तरीका बताता हूँ जो मैं समझता हूँ इंतहाई आज़मूदा और बेहतरीन, जिसके साथ आप की बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। आप अपने जानवरों को मोटा ताज़ा सेहतमंद रख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएं। और प्यारे दोस्तों, ये जो जानवर होते हैं इनको नंबर एक तो ये बात होती है कि खुराक अच्छी खिलानी पड़ती है। और दूसरा नंबर ये है कि उसके केयर जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मैदे का मुकम्मल ध्यान देना और उसका हाजमा दुरुस्त रहना। और भी जो कोई जानवर का मसाइल हो उसको सिर्फ और उसका ध्यान देना और उसको मुकम्मल उसकी केयर कर और जानवर को बढ़ाया जा सकता है। और खुराक और केयर, दो चीज़ें मैं समझता हूँ लाजिम व मज़लूम है। और इनमें से किसी चीज़ से भी अगर मुँह मोड़ा गया तो यकीनन शायद आप जानवरों को जितना मोटा करना चाहते हैं आप करने में कामयाब शायद ना हो। तो प्यारे दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने एक तो ये है कि हम उसको इजाफी खुराक कहते हैं, मतलब हम गंदम खिला देते हैं या कोई भी मकई छोला कोई चीज़ खुराक इजाफी खिलाते हैं, वो तो हमने खिलानी है। इसके अलावा अच्छी केयर किस तरीके से की जाए कि जानवरों को हम जितना खिलाएं उतना ही जानवर इजाफा करते चले जाए। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन यही तरीका है कि हमने अपने जानवरों को हाजमे के लिए, मैदे को दुरुस्त रखने के लिए हमने कोई अच्छी क्वालिटी की कोई ऐसी यानी कोई पाउडर, कोई हाजमूदा ऐसी चीज़, कोई फक्की, कोई हमने मतलब ऐसा ज़रूर एक उनको हाजमे के ख्याल रखने के लिए ज़रूर काम करना है। हम जब अपने जानवरों को हाजमूदा कोई चीज़ भी खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे जानवर हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपके दिन दिहाड़े मोटे ताज़े होते चले जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी से ज़्यादा कंपनियों की फकियाँ अवेलेबल हैं कि कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन मेरे ज़ाती अपने तजर्बे के बुनियाद पर मैंने भी एक फकी कम अज़ कम 3-4 साल से मैं उसको 100% कामयाब कर चुका हूँ और मैं अपने शेड में भी इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी दोस्त भी लेते रहते हैं। अगर आपने वो इस्तेमाल करनी हो तो वो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वॉइस मैसेज का चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करें और आपके यहाँ फकी पहुँच सकती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये एक लाजमी चीज़ है कि हमने अपने जानवरों को मैदा दुरुस्त रखना है, तब जाकर हमारे जानवरों को खुराक जो है मुकम्मल फ़ायदा तब ही करेगी। लिहाजा जब हम वैसे भी हम खुराक खिलाई जाएं लेकिन उसका मैदा जब दुरुस्त नहीं होगा तो मैं समझता हूँ हमारी खुराक भी वो ज़ाया होती चली जाएगी और कभी भी हमारा जानवर उतना मोटा ताज़ा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यही मेरा आपके साथ आज का मशवरा है कि आपने अपने जानवरों को खुराक इजाफी खिलाने के साथ साथ उसके मैदे का मुकम्मल ध्यान देना है। अगर मैदे का कोई मसला मसाइल हो गया तो ये जो पेट जानवर का बंद हो जाता है ये भी एक मैदे की लिंक है। इसी तरीके से चरा कम कर जाना, बिल्कुल न चरना और मोशन लग जाना और ये तमाम चीज़ें जो है जल्द पर ज़्यादा एलर्जी आ जाना, ज़ख़म मले फोड़े निकलना, ये तमाम ही मैदे की पैदा करदा मर्ज़ हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको बतानी इंतहाई ज़रूरी थी कि आप खुराक के साथ साथ जानवरों को अच्छी क्वालिटी की कोई फक्की,
कोई हाजमोदा चीज़ खिलाएं जिससे जिससे आपके जानवर मुकम्मल उस खुराक का फ़ायदा हासिल करें और मोटे ताज़े हो। प्यारे दोस्तों, आज की इतनी वीडियो के साथ मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।